45 साल की राजनीति में राज्य मंत्री हैं आज भी राव इंद्रजीत, और महकमा ऐसा दे रखा है जिसको पता नहीं होगा। राव इंद्रजीत जो है अपना दर्द बयां जब भजनलाल जी थे तब भी यही करते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तब भी यही उनकी भाषा होती थी। अब हालात ये हो गए कि वो अपनी बेटी के को टिकट दिलाने में लाले पड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री रहे तो डिफेंस यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी। अरेंजमेंट के बारे में बात समर्थन करते हैं तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री न बन पाने का दर्द बयां किया था। उन्होंने कहा था कि कैसे 2014 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो किन शर्तों के साथ की थी। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, एक बार फिर दर्द बयां किया है केंद्रीय मंत्री ने कि मुख्यमंत्री नहीं बना तो कैसे नहीं बना, कैसे उन्हें सियासी चालों से मुख्यमंत्री पद से दूर रखा गया। देखिए, ऐसा है, राव इंद्रजीत जो है अपना दर्द बयां जब भजनलाल जी थे तब भी यही करते थे कि मेरी चलती नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तब भी यही उनकी भाषा होती थी। और मैं समझता हूँ कि 2009 में, 2005 में, 2004 में वो सांसद बने कांग्रेस की वजह से, और 2014 में जब उन्होंने देखा कि भाजपा की वेव चल रही है और मोदी के नाम से वोट मिल रहे हैं, तो अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। और उनकी मंशा ये थी उनकी बेटी को टिकट मिले। 2019 में भी यही उनकी मंशा थी, उनकी बेटी को। तो असली मुद्दा ये है कि उनके बेटी को एडजस्ट नहीं किया गया। आज उनके हालात ये हो गए हैं, जो जब कांग्रेस में जब मैं CLP लीडर था उसके बावजूद भी 2 टिकट दिला गए थे। बावल की टिकट दिला गए थे भरत को, एक आध टिकट और दिला गए थे जी। आज हालत ये हो गई है, अपने भाई को भी टिकट दिलाए थे उन्होंने। अब हालात ये हो गए कि वो अपनी बेटी के को टिकट दिलाने में लाले पड़ रहे हैं। तो असली मुद्दा है कि वो स्वार्थी व्यक्ति है। उनको और बीजेपी के तो काम ही ये यूज एंड थ्रो। अगर अपने इंसाफ मंच बनाया था तो इलाके लिए कोई इंसाफ किया है क्या? ना एम्स बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनवाई, ना बस स्टैंड बनवाया, ना आपके यहाँ सिविल हॉस्पिटल बनवाया। रक्षा मंत्री रहे तो डिफेंस यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी। अरेंजमेंट के बारे में बात समर्थन करते हैं तब क्या हुआ था। सैनिक स्कूल जो है उसको अगर सही मायने में अगर माने आप, तो सोनिया जी जब राजीव गांधी जी की प्रतिमा का नाम करने आई थी उस वक्त मैंने मांग रखी थी स्टेज से, तो मांग रख ही नहीं पाए थे। उन्होंने तभी स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन क्योंकि रक्षा मंत्री थे तो श्रेय खुद लेने की कोशिश करी, जबकि घोषणा सोनिया गांधी जी ने की थी मेरे कार्यक्रम में। अच्छा कैप्टन साहब, 2014 वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से संपर्क साध रही थी। न केवल संपर्क साध रही थी बल्कि तरह तरह के प्रलोभन देकर उनको अपनी पार्टी में शामिल करा रही थी। इसमें हरियाणा से बड़े तौर के ऊपर चाहे कांग्रेस के मंत्री रहे हों या सांसद रहे हों, शामिल हुए थे। क्या आपके पास भी ऐसे कोई भारतीय जनता पार्टी का ऑफर आया था कि कैप्टन साहब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए, हम आपको इस पद से नवाजेंगे, सरकार हमारी बनने वाली है? मैं तो पहली बार गया नहीं किसी के पास, लेकिन रामविलास शर्मा जी जो उस वक्त अध्यक्ष थे उनका टेलीफोन आया था कि भाई हमारे पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, आप रेवाड़ी से चुनाव लड़ लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा। मुझे मालूम है ना, मेरे पिता ने भी एक बार जनसंघ ज्वाइन की थी, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि सिवाय RSS को अब भूपेंद्र
यादव में क्या खूबी है, वो आरएसएस है। हम्म, सुधा यादव इनकी काडर की है, इसलिए उसको पार्लियामेंट ने बोर्ड में ले रखा है। अगर आप कब देखेंगे 45 साल की राजनीति में राज्य मंत्री हैं आज भी राव इंद्रजीत, और महकमा ऐसा दे रखा है जिसको पता नहीं लोगों को। अच्छा, जिस मैंने कम से कम हर गांव में पूछा, भाई महकमा कौन सा है राव इंद्रजीत का, लोग कह रहे हैं पता नहीं, झंडी दे रखी, कार्ड दे रखी। कब पूछा आपने? अभी जो मेरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, अच्छा। मैं कम से कम 300 गांव कर लिए होंगे मैंने। ये जो पार्लियामेंट्री जो हमारी कॉन्फ्रेंस है गुड़गांव में, उसमें तो करीब 300 गांव करे हैं मैंने। तो एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां मैंने पूछा तो भाई महकमा कौन सा, महकमा नहीं पता, ऐसा मंत्री किस नाम है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री राविंदरजीत सिंह जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि हरियाणा में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी कर कहीं करा कोई सरकार करा रही है तो वो अपने विवेक से करा रही है उसको। राव इंद्रजीत सिंह हमेशा जब उनका मन जब विचलित हो जाता है तो मुझे लगता है कोई वो योजना बना रहे होंगे। पार्टी बदलने की योजना तो नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे जी। हमारे यहाँ तो 75 पार की कोई सीमा नहीं है ना, तो पता नहीं क्या उनके मन में चल रही है, अपनी बेटी को टिकट दिलाने के चक्कर में है। उनका सबसे जो प्रायोरिटी है, आप मुझे बताइए, अभी मानसा में पंजाब में अग्निवीर शहीद हो गया, उसको सलामी नहीं दी, शहीद का दर्जा नहीं दिया, राव इंद्रजीत सिंह जी ने एक बयान नहीं दिया। आप देखिए, हमारा तो फौजियों का इलाका है, उनके पिता भी जो है आर्मी में रहे थे, कैप्टन से, वो भी कैप्टन से रिटायर है, मैं भी कैप्टन से जो है मैंने जो है अपना इस्तीफा दिया था। तो अग्निवीर योजना जो है पूरे देश के अंदर रोष है इस बात को लेकर कि भाई एक शहीद के अंदर भी भेदभाव किया जा रहा है।